आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन गणितीय कथनों की जांच लेसन नंबर 14 ही है, ठीक है। और इसकी प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी वो नहीं है जो प्रश्नावली 2 को हल कर सके, चूँकि गणितीय कथनों की क्या जांच करना सीख रहे हैं। तो ये लास्ट है, 4 कथन साथ बता चुका हूँ, ये 5वां है, ठीक है। इसके बाद 2 और कथन आएंगे, तो वो उसमें सिद्ध उद्ध कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे हिंदी में। तो इसमें एक सिद्ध करते हैं, और चूंकि गणितीय कथन है ना, तो जो 4 कथन सिद्ध करना बताए थे और ये 5वां, ये पांचों थोड़ा देख लेना, इसकी आने की संभावना 100% है, क्योंकि गणितीय कथनों की जांच है ना ये। तो यहाँ पर भी सिद्ध कीजिए या जांचना, सिद्ध करना या ये देखो सिद्ध लिखा है यहाँ पे जांचना लिखा है, दोनों एक ही है ना। यहाँ पे गणितीय कथनों को सिद्ध करना भी हो सकता है लेसन का नाम। तो यहाँ पे एक कथन है, सिद्ध कीजिए कि या जांचिए कि ये कथन है, एक कथन है करणी 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या तो समझते हैं, परिमेय संख्या समझते हो। परिमेय संख्या क्या होता है? क्यू बराबर होता है पी बटा क्यू, जिसमें क्यू क्या है, क्यू के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, है नहीं। और अपरिमेय, इसी के उल्टा लगा दूं यहाँ पे तो ये अपरिमेय संख्या हो गया है, ठीक है। अपरिमेय संख्या मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वह होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे करणी 2 सही मायने में करणी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये गणितीय कथन है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्यों करणी 2? क्योंकि करणी 2 को हम करणी 2 बटा 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1 से भाग दे, करणी 2 का देखो, दो क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको 2 बटा 1 लिख सकते हैं, लेकिन करणी 2 को 1 से जब भाग देंगे तो इसका करणी 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 ऐसा होता है, ठीक है। तो ये करने वाली जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी ये परिमेय संख्या नहीं कहलाता। करणी वाला, पाई वाला, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। क्योंकि इसका निश्चित वैल्यू नहीं होता है और दशमलव में चला जाता है, चूंकि पूर्ण भिन्न होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, हम करणी 2 को 1 से भाग देंगे, तो कैसे भाग देंगे आप 1 से? तो करणी का पहले इसका वैल्यू निकालोगे ना भाई, ऐसे 1.414 करके, अब 1 से भाग दोगे तो दशमलव हो गया। ये पूर्ण क्या है? पूर्ण भिन्न नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय मतलब समझ जाना। अपरिमेय मतलब परिमेय का जो परिमेय संख्या नहीं है। क्यू बराबर में पी बटा क्यू होता है, क्यू के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ गए, ठीक है। क्योंकि देखो करणी 2 बटा 1.414 और अनंत तक जाता है इसका दशमलव, हो सकता है अनंत तक जाए, ठीक है, दशमलव। तो ये बिल्कुल सही है, कथन तो बिल्कुल सही है, हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने का तरीके हैं, और उसमें क्या है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें करणी 2 को एक परिमेय संख्या मानना होगा, और इस सिद्धांत को ना विरोधाभास सिद्धांत कहते हैं। बुक में हमारा लिखा है, विरो क्या लिखा है? विरोधोक्ति, और क्या लिखा है? विरोधोक्ति द्वारा
उपपत्ति मतलब सिद्ध करना। इसको देखो, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम सही नहीं मानेंगे, असत्य मानकर इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा है इसमें यहाँ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बुक में ऐसा लिखा है, विरोधोक्ति, या इसको ही विरोधाभास सिद्धांत के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। विरोधाभास मतलब उल्टा, यानी ये सत्य है, सत्य का उल्टा असत्य। ठीक है, जैसे परिमेय का उल्टा अपरिमेय, ये अपरिमेय है ना, जितनी भी बताए ना, इस चीज़ को याद रख लेना, करणी हो पाई हो, मतलब जो पूर्ण भिन्न नहीं बनाए वो परिमेय संख्या में भी नहीं आता। और एक चीज़ और होता है कि परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कि जो P और Q की वैल्यू होती है वो सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य मतलब ये भी बताना पड़ेगा, यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो परिमेय संख्या बताता हूँ। क्यों क्या है, कोशेंट रोटेशनल है ना, क्यों बराबर P बटा Q होनी चाहिए, जहाँ Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, लेकिन P और Q व Q सह अभाज्य संख्या हो, यह भी एक कारण है। ठीक है, सह अभाज्य मतलब समझते हो, विभाजित ना हो, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित ना हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित ना हो, केवल एक से हो ना, एक से, जिसका उभयनिष्ठ केवल एक हो, लेकिन ये खुद से ना हो। जैसे मान लो 8/15, ये क्या है, ये 8 है, ये 15 है, ये कितने से जाए, ये 2 से जाएगा, और ये 5 और 3 से बच जा सकता है। ठीक है, 8 और 15, 8 2 से जा सकता है, 4 से, और खुद 8 से, एक से तो दोनों जाएंगे, लेकिन ये 3 और 5 से जाएंगे, ये दोनों अभाज्य है, ये एक दूसरे से नहीं जाएंगे। जैसे 2/3, 2 और 3 पूर्णतः बोल रहा हूँ ना, 3 से तो हम दे सकते, दशमलव में चला जाएगा, दशमलव नहीं, ये अभाज्य, सह अभाज्य मतलब साथ में विभाजित ना हो। ठीक है, सह अभाज्य मतलब, तो यहाँ P और Q भिन्न में ही रहे, एक दूसरे से विभाजित ना हो। ठीक है, तो ये सह अभाज्य है। 15 क्या है, 3 से जा सकता है, 3 पंचे 15, और 5 या 15 में भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। और 2 3, ये देखो, ये एक दूसरे से जाएगा ही नहीं, एक से तो दोनों चले जाएंगे, दोनों में एक उभयनिष्ठ है, मतलब एक के पाड़े में 2 आता है, एक के पाड़े में 3 भी आता है, लेकिन 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, ऐसा। तो ये सह अभाज्य, साथ में विभाजित न हो। ठीक है, अभाज्य मतलब जिसका विभाजन न हो, भाज्य मतलब जो भाग में चला जाए, ये तो जानते हैं। यहाँ पे लिख दूं, भाज्य विभाजित हो जाए, ये कॉमन चीज है ये तो। ठीक है, सह अभाज्य लिखा है ना, सह साथ में विभाजित न हो, तो बस हमें ये क्या है, करनी एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको करनी 2 को एक
परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे, ये विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति या विरोधाभास सिद्धांत द्वारा प्रूफ करेंगे इसको। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अब यहां से शुरू होते हैं इसका हल। माना करणी 2, ये क्या है, कथन सत्य है ना, ये हम असत्य मानकर करणी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात अगर करणी परिमेय संख्या है तो क्यों के स्थान पे हम रखेंगे करणी 2 बराबर किया और पी क्यों, ठीक है। जहां क्या है, जय मां हो गया, जहां क्या है ये पी क्यों, इसमें लिखूं मैं, जहां ये पी क्यों और ऐसे लगाते पी क्यों क्या है, एक सदस्य है किसका, इंटीजर, मतलब इंटीजर की स्पेलिंग भी लिखा दिए पूर्णांक। पी क्यों इंटीजर, पी क्यों बोलना, उसके बाद पूर्णांक संख्या, इसका मतलब लिखा का अव्यय है या का सदस्य है। एंड क्यों बराबर 0 ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है, ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसका, परिमेय संख्या का परिभाषा है। एंड लिख लेना भाई और लिख लेना, ठीक है। तो ऐसा है। और अब यह देखो इन दोनों पक्षों में अब गुणा करता हूँ, देखो एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, कंडीशन यहीं पे आनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे से विभाजित हो गया तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक दूसरे से विभाजित नहीं हुआ ये दोनों पी क्यू, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में एक दूसरे से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या का जो बताया है, विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों विभाजित हो गया तो अपरिमेय है, मतलब परिमेय संख्या का उल्टा है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, बुक में क्या है ए बी दिया है ना, तो ये पी क्यू भी उठा सकते, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसका वर्ग करता हूं, ठीक है। मैं करनी 2 का वर्ग बराबर ये पूरे का वर्ग है ना, पी क्यू वर्ग, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, आप नीचे लिखना। करनी 2 करनी में अगर वर्ग होता है ये दोनों कट जाता है, ये तो मालूम है आपको, तो यहाँ पे केवल 2 बचा, ठीक है, बराबर ये वर्ग दोनों का है। इसको बताता हूँ, हो सके ना जाने तो, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा है करनी 2, ठीक है, करनी 2 लिखा है, पूरे का वर्ग है। तो करनी 2 का मतलब होता है, 2 को लिख लो, आधार को 2 को, करनी का मतलब होता है 1/2, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 2 का 2, मतलब ये सभी क्या है, घात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है 2 1/2 गुणा में 2, इसको ऐसे लिखूं 1/2 गुणा में 2, गुणा के समय ऊपर करो या दोनों कट जाए तो एक घात है, अगर किसी संख्या का एक घात है तो वही संख्या आता है, ठीक है ना। किसी संख्या का 0 घात होता है तो 1 आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा और नहीं समझ लेना, ठीक है, मेरे मुंह से वैसे निकलने वाला था 1 आएगा करके। तो इन दोनों में हमने वर्ग कर दिया। अब क्या यहाँ पे 2 है, देखो एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्यों को पक्षांतरित कर रहा हूं इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखो ये पी स्क्वायर
इसको आगे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप आगे लिखना, नीचे लिखना। 2 को अब इधर पक्षांतरित करता हूँ, ठीक है। 2 को इधर, तो चूंकि इधर गुणा है तो ये देखो क्यू स्क्वायर बराबर, चूंकि गुणा है तो इधर इस पक्ष में आके भाग बना लेंगे, तो पी स्क्वायर बटा हो जाएगा 2। ये हमारा पहला समीकरण बोलता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 1 से विभाजित होगा, ये 3 केवल 1 से विभाजित होगा, बाकी अन्य संख्या से नहीं होगा। ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, ठीक है। सहअभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। किसका नियम है? क्यों मतलब परिमेय संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहा है, अगर क्यू भी 2 से विभाजित हो जाए तब हम मानेंगे कि ये क्यू पी एक दूसरे से मतलब क्यू पी विभाजित हो जाएंगे करके। लिखता हूँ मैं ऐसे, इसको समीकरण 1 देता हूँ, ठीक है। यहाँ P इसमें हमने क्या था, P क्यूब लिए थे ना। P क्या है, यहाँ P 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजित हो रहा मतलब 2 से विभाजित तो वह संख्या होता है जो सम होता है। मतलब लिख सकते हैं, अर्थात करके लिख लेना, अर्थात P एक सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख ले, ठीक है, कोई बुराई नहीं है और सही है कि पी स्क्वायर लिखें, ठीक है। पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। देखो 2 बटा में 2 है ना, अब यहाँ पे कुछ भी रहे विभाजित हो जाएगा 2 से। अब पी स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या है। तो मैं कह रहा था कि हम स्क्वायर ना ले जी, स्क्वायर ना ले, ठीक है, स्क्वायर ना ले। पी क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है मतलब पी एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है पी। अब माना P बराबर 2m। 2m क्यों? क्योंकि P क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। P क्या है, एक सम संख्या, याद रखना सम संख्या है, तो हम 2m ले रहे हैं। माना P बराबर 2m, बताता हूँ इसको। माना P बराबर 2m, माना P बराबर 2m लेने पर चूंकि करके लिख लेना इस कंडीशन को। 2 को हम पक्षांतरित करेंगे तो ये P बटा 2 बराबर m होगा, ऐसा। या इसका कारण लिख लेना, इसका कारण लिख लेना, इस ब्रैकेट को बंद मत करना, अर्थात सम संख्या है करके लिख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो P क्या है, एक सम संख्या है, तो P के बराबर में यहाँ पे 2 रहेगा। जो भी यहाँ पे संख्या रहे यहाँ पे 2 रहेगा तभी ये सम संख्या कहलाता है। मैं भाग के फॉर्मेट में दे दिया, यानी P क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यह देखो, अब P के स्थान पे हम क्या करते हैं, 2m लेते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ये क्यों है, ये समीकरण 1 है ना, तो ये क्यों का क्यों उतार दिया, बराबर किया। P का मान दिया है 2m और यहाँ पे वर्ग दिया है ना, 2m दिया है और इसका क्या है, वर्ग है।
पी है तो जी, और 2 का 2 बटा में। अब इसको इधर लिखूं, और अब क्या है, और थोड़ा लगेगा इसमें, एक पेज ले लेता हूँ जी। अब इसको ना क्या है, क्या है, इसको यहीं पे हटा देता हूँ। 2 का वर्ग होगा और ये m का वर्ग होगा, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग m स्क्वायर बटा में 2 है। अब इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये, अब ये 2 और ये 4 में भाग होगा। क्यू स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 m स्क्वायर। अब यह देखो, ऐसा करता हूँ तो आप नीचे लिखना, ठीक है। अब देखो 2 m के साथ गुणा में है, गुणा में इधर भाग करता हूँ, ये क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। अब बताओ ये क्यों भी 2 से विभाजित हो रहा है, भले आपको अचरज लगे या ये क्या है करके लेकिन ये यही है। बटा में 2 आ गए ना, तो ये क्यों भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और क्यों भी सम संख्या है, ठीक है। तो शुरू में हमने क्या माना था, ये हल में माना करनी 2 एक परिमेय संख्या है अर्थात करके शुरुआत किया था, दोनों पक्षों में वर्ग किए थे, ठीक है। अगर ये परिमेय, देखो ये 2 कहाँ से आया था, 2 खेल कर रहा है, 2 कहाँ से आया था, दोनों वर्गों में वर्ग कर दिए तो करनी हट गया था ना, करनी 2 से ही 2 आया है, ठीक है। और ये 2 खेला ही कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 से ही आया है, इस तरह से ये P और Q दो से ही विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, P और Q भी यहाँ से 2 से विभाजित हो रहा है, यानी ये दोनों समान संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सह अभाज्य नहीं है, P और Q यहाँ पे, ठीक है। इसके बराबर में ये सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य हो लिखा, देखो सह अभाज्य हो, ये दोनों सह अभाज्य नहीं है P और Q। इसका मतलब करनी 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या। तो हिंदी में लिख रहा हूँ जी, ठीक है। तो बस काम खत्म हो गया है, और लिखूं इसको, यहाँ क्यों 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात क्यों एक सम संख्या है, ठीक है। इसको कौन सा समीकरण मानिए, इसको समीकरण 2 लिख लो, क्योंकि कार्य भी नहीं है। एक बार हमने यहाँ पे लिखा था बटा 2 में था P का, यहाँ पे बटा, देखो यहाँ पे P के बटा में 2 है, यहाँ Q के बटा में 2 है, यानी ये 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, देखो 2 ठीक है। तो बस यही कारण है, अर्थात ये P और Q क्या है, सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य मतलब ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, विभाजित नहीं होना चाहिए कह रहा हूं मैं, अभाज्य मतलब विभाजित नहीं होना, साथ में विभाजित ना हो लिखा है, ध्यान देना। ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, विभाजित नहीं होना चाहिए, मतलब ये रहना चाहिए भिन्न के रूप में, लेकिन ये दोनों भिन्न के रूप में नहीं है, 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो बस यही है। तो मैं ये एक लिखता हूँ, इसको समीकरण 1 और
समीकरण 1 व 2 से ज्ञात हुआ कि P व Q, P और Q संख्या 2 से भाज्य है। भाज्य लिखा हूँ, ठीक है। भाज्य मतलब विभाजित हो रहा है। गणित पढ़ रहे ना भाई, इतना समझोगे आप। भाज्य है, भाज्य है अर्थात क्या है? संख्या 2 जो लिखा है यहीं पे, अर्थात मतलब संख्या दो P व Q का गुणनखंड है। भाज्य मतलब गुणनखंड है। आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है तक लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ज्ञान गुणनखंड बताने के लिए। तो अब आगे इसमें क्या है? गुणनखंड है। अब क्या, जब दोनों का गुणनखंड है 2 तो ये सअभाज्य नहीं है। अर्थात P व Q सह अभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब 2 से दोनों जा रहा है, कट रहा है, ठीक है। सहअभाज्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि करणी 2 एक परिमेय संख्या, सहभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। सहअभाज्य होते तो परिमेय संख्या होता, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छे से समझ लेना। मतलब कथन करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना भाई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, इससे बड़े बड़े समीकरण देखे हैं। तो ठीक है, मतलब ये क्या है? नकारात्मक, मतलब नकारात्मक बोलते हो जी, उल्टा लेकर हमें सिद्ध करना है परिमेय, लेकिन हमने उल्टा माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानकर हमने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। थोड़ा से और अच्छे से देख लेना। अब इसी को ही ना एक निषेध कथन कहा जाता है। इसे ही एक निषेध कथन कहा जाता है। करणी 2 एक परिमेय संख्या है तो ये निषेध कथन है। तो निषेध कथन के लिए एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये तुक समाप्त हो गए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 में क्या है? क्वेश्चन है छठा, वो क्या है? निषेध कथन लिखिए करके था उसमें, ठीक है। तो निषेध कथन उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। निषेध कथन क्या होते हैं वहाँ पे प्रश्न 6 को हल नहीं कराऊंगा, एक बताता हूँ, आप समझ जाओगे। निषेध कथन, निषेध कथन मतलब या उल्टा कथन। चिन्ह होता है टिल्ड। ये आपको भले लगे कि ये समरूप का चिन्ह है, लेकिन ये टिल्ड का चिन्ह है। चिन्ह का उपयोग
ठीक है। तो ये टिल्ड है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम समरूप जैसे दिखता है। तो बस इसमें कुछ नहीं है भाई, जैसे नहीं है लिखना है बस टिल्ड का उपयोग करके। तो मैं एक यहीं पे बता रहा हूँ, मैं ये एक उदाहरण से यही बता रहा हूँ कि ये एक उदाहरण है, करणी दो एक परिमेय, और इसको मान लो P ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसा रहेगा हमेशा, क्वेश्चन में भी ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा P ऐसा। तो करणी दो एक परिमेय संख्या है। अब निषेधन कथन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका हल लिख रहा हूँ, इसका हल लिख रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का हल नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो शायद टाइम ज़्यादा हो गया जी। अब हल में लिखेंगे, P लिखेंगे, ये हुआ, और ये टिल्ड का उपयोग करेंगे यहाँ पे, ये P के सामने करेंगे, शुरुआत में ही करेंगे, ठीक है, ये निषेध कथन है करके ऐसे। और करणी दो एक परिमेय संख्या है के जस्ट पहले नहीं लिखना है, उसके बाद है लिखना है, ये है टिल्ड का उपयोग। तो यही है, ठीक है। तो आगे ना बताऊं, क्योंकि सभी में आप ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा, ये कुछ नहीं जी, इस टिल्ड का उपयोग आप बाद में आगे चल के पढ़ोगे, इसमें हमारे में नहीं दिया है इसका, अगर कुछ विस्तृत हो तो, लेकिन निषेध कथन बताने के लिए है, बस ऐसा लिखा रहेगा। आपको टिल्ड का उपयोग शुरू में करना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, और नहीं लिखना है के जस्ट पहले, ठीक है। तो मैं आगे के जो करके देखिए में लिखे कुछ उदाहरण दे, उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ मायने नहीं रखता है। अब मैं जो है, ये टिल्ड भी है ना, और ये समरूप जैसे दिखता है, लेकिन शुरू में लगाना पड़ता है ऐसे। अब मैं कथन 6 बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें हल को सिद्ध उद्ध नहीं करने, इसमें कथन है ये सभी अभाज्य, अभाज्य मतलब समझते, विभाजित ना हो, ठीक है, संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपने कभी पढ़े होंगे, संख्याएं विषम होती है, ये कथन है, और जो असत्य है ना, ये असत्य है कथन है ये। तो सभी कथन, सभी संख्याएं विषम होती है, तो पहले ये बता दो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, एक को छोड़कर, जैसे 3, 5, 7, 9 तो हो जाता है, 11, 13, 17 और 27, इसमें 23 भी है, ठीक है। ऐसे से संख्या 23 से ही जाता है, एक से तो चला जाएगा लेकिन 23 से ही जाएगा, ठीक है। 27, 29, 31, ये सभी क्या हैं, सभी देखो विषम 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 है, सभी जितने भी क्या है अभाज्य संख्या, जो अपने खुद से ही जाते हैं, भाजित होते हैं, भाग करते हैं, तो केवल अपने आप से ही विभाजित होता है, ठीक है। जैसे 3 से ही जाएगा, ठीक है, 3 से छोटा है, 6 से नहीं, देखो 3 से जाएगा, ठीक है, 6 तो 3 से चला जाएगा, दशमलव में नहीं आता है ये, ठीक है। लेकिन एक संख्या ऐसा है, ये सभी विषम संख्या ना, बिल्कुल यहाँ पे ना सही लिखा है कि सभी संख्याएं विषम होती है, लेकिन एक अपवाद है कि ये इसमें पूछा जाता है ना, क्या कहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, सरकारी नौकरी के लिए, ये जो 2 है सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सम संख्या, ये सम है और सबसे छोटी भी है। तो
ये दो बस क्या है, सम है, बाकी सब विषम होता है अभाज्य संख्याओं में। तो ये कथन गलत है। ठीक है, लिखा दिखाई देता है बिल्कुल सही, सभी विषम 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 होते हैं, लेकिन शुरुआत को बच्चे नहीं पकड़ पाते। तो एक सम संख्या है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है। कथन 6 क्या है, ये क्या है, कथन क्या है, ये हमारा गलत है। तो इसको हम क्या लिखें, हल में लिखना अभाज्य संख्या 2 एक सम संख्या होती है, अर्थात दी गई कथन सत्य नहीं है और कुछ नहीं, या असत्य है लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या 2 केवल 2 से ही जाता है। ठीक है, आप ये नहीं कर देना 1 से तो सभी चले जाते हैं। ठीक है, 2 केवल 2 से जाता है और ये सम संख्या है। जैसे 4 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं समझने की कोशिश करना, केवल खुद से देखो। आप पढ़ोगे 11 को किससे कटाओगे, केवल 11 से ही, 1 से नहीं, 1 से कटाओगे तो 11 ही आएगा। 13 को 13 से कटता है, वैसे ही 2 केवल 2 से ही जाता है। 11 कम 11 होगा, 13 कम 13 होगा, 13 13 से कटेगा, 17 17 संख्या से कटेगा, 23 23 से ही कटता है। इसलिए इसे अभाज्य संख्याएं बोला जाता है और विषम होती है, केवल एक संख्या सम होता है। ये बहुत पूछा जाता है इसमें कंपटीशन एग्जाम में। ये सम संख्या है और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य है। यहाँ पे लिख सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, सम भी है और सबसे छोटी भी है। अब एक और कथन बच गया है, कथन 7वां कर सकते हो। मैं 2 कथनों को नहीं लिखाया क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिया था, वो एग्जाम्पल दिया था, लेकिन कथन लिख दिया था, गलती हो गया होगा, हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये क्या है, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए है, इसको छोड़ो। ये x, ये r, इसको क्या पढ़ोगे, x बोलो, x r मतलब क्या, वास्तविक संख्या। x वास्तविक संख्या का सदस्य है, इसका मतलब है का सदस्य है। ये क्या है, का सदस्य है। यदि एक्स स्क्वायर, ये एक कथन दिया ना गणित में शॉर्ट में, यदि एक्स स्क्वायर क्या है, परिमेय संख्या है, तो एक्स भी परिमेय संख्या है, पूछा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे परिमेय संख्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्स भी परिमेय संख्या है करके पूछा है। इसको पढ़ना समझना ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, आर मतलब आपको लिखा चुका हूँ रियल नंबर, ठीक है, रियल मतलब वास्तविक संख्या है आर। तो पहले पढ़ना, एक्स वास्तविक संख्या का सदस्य है। बस, दुनिया की हर संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, करणी हो, घात हो, पाई हो, अपाई हो, कुछ भी हो, सब संख्याएं रियल नंबर कहलाता है। तो अरे ये कहाँ से हो गया, तो बस इसमें कुछ नहीं है भाई। इसमें क्या है, जैसे ऐसे दिए थे ना उदाहरण, वैसा चेक करते हैं। एक से क्या है, एक से के स्थान पे 1 2 3 4 जो भी रखो, एक्स का स्क्वायर माना हल में लिखो,
माना x बराबर 2 लेने पर पहली स्थिति क्या है? एक्स स्क्वायर परिमेय संख्या है। दूसरी स्थिति है पहली स्थिति है एक्स स्क्वायर परिमेय संख्या है। एक्स के बराबर में लेता हूं 2 इसके बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर 2 लेता हूं। ठीक है, ऐसा लेना है। ठीक है, एक्स को मान को नहीं लेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर परिमेय संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे करें? 2 रख लिए। ठीक है, एक्स के बराबर में 2 रख लिए, तो क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ भाई, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अभी भी 2/1 लिख सकते हैं हम। तो लिखना, हाँ परिमेय, ये कुछ नहीं है, हाँ परिमेय संख्या है। दूसरा स्थिति में चलता हूं। ठीक है, दूसरी स्थिति एक्स स्क्वायर में ही रहना चाहिए ना, स्क्वायर। ठीक है, दूसरी स्थिति में एक्स में घात नहीं है। देखो, एक्स में घात नहीं है, तो स्थिति में क्या है? 2 परिमेय संख्या है। अब एक्स बस रहना चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर को हम इधर पक्षांतरित कर देते हैं, वर्ग को पक्षांतरित करते करणी बना लेता है ये। और आपको बताया करणी वाली संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं होती। अतः एक्स, यहाँ पे लिखा था ना कथन में, एक्स भी परिमेय संख्या करके, तो यहाँ पे एक्स परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इतना ही लिखना, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि करणी 2 आगे ना, करणी 2 नहीं है, परिमेय संख्या का अभी सिद्ध किए थे। ठीक है, तो उसका आगे वर्जन ही है ये सब। तो अब एक एग्जाम्पल बचा है, फिर प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन हल होंगे। तो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको देखो। और ऐसे ही एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी दिया है, प्रश्न क्रमांक 5। एग्जाम्पल में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है, जहाँ के एक पूर्णांक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है कि नहीं, मतलब विषम संख्या है कि नहीं। तो दिया है, हल लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कुछ भी लिखो आप, हल लिखता हूँ। 1 मान लो, हल लिखता हूँ मैं। यदि क्या है? यदि n विषम पूर्णांक है, तो n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन में दिया था 2k + 7। n क्या है? हम पहले भी और भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ। n बराबर 2k 7 लिख
सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हमेशा। और इसको और आगे लिख सकते हैं, जहाँ ये के क्या है, के जहाँ के किसका है, आई, मतलब पूर्णांक संख्या है के। ठीक है, तो मैं गणित में शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, ये जो के है एक पूर्णांक संख्या का सदस्य है, तो इसको समझने की कोशिश करना। आप लिख सकते हो जहाँ के एक पूर्णांक संख्या है करके लिख सकते हो हिंदी में। तो ऐसा करोगे तो इसको समझने की कोशिश करना। कोडिंग है ये एक प्रकार से। तो अब ये है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हैं। तो n बराबर 2k प्लस 7। अब इसको हम विषम पूर्णांक में सिद्ध करना है। विषम मतलब सम में +1, सम में +1। आपको कहीं पे बताया था कि n बराबर 2k प्लस 1, ये क्या है, सम है। इसमें +1 जोड़ दो तो ये पूरी हो जाती है विषम। जैसे कोई भी सम संख्या लेता हूँ 10 में 1 जोड़ दो तो ये 11 बन गया, 11 एक विषम है। ऐसा, तो ये यहाँ पे एक n क्या विषम पूर्णांक है। तो अब इसको विषम बनाना है। तो पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने गलती किया था लास्ट क्वेश्चन कथन में, वही कार्य करेंगे यहाँ पे। मैंने गलती में क्या किया था, 4 निकाल दिया था, हमें 2 निकालना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो n बराबर लिखता हूँ मैं, इसको हम +1 करते जी। ठीक है, 7 है ना, तो 6 + 1, 2k प्लस 6 + 1। अब इसमें हमेशा +1 निकाल लेना। ठीक है, विषम बनाना ना हमको। अब इसमें हम 2 वो निकालेंगे उभयनिष्ठ। तो n बराबर 2 निकाल लिया, और उभयनिष्ठ निकालना तो बता चुका हूँ, इसी से भाग दे देते हैं हम लोग। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे केवल k बचेगा, प्लस 2 से 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे। ये +1 है। अब माना, यही का अपने मन से मानना। यहाँ पे क्वेश्चन में k था ना, आप m मानोगे, और अगर क्वेश्चन में m दिया रहेगा तो आप k मान लेना। माना इसी को जो कोष्टक में है, माना k + 3 बराबर m है, तब पूरे कोष्टक में हम m कर देंगे। तब n बराबर लिखना 2, पूरे कोष्टक में m रख देना, m + 1 हो गया सिद्ध। अतः या स्पष्टतः क्या है, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। स्पष्टतः लिखना 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है या नहीं जानने के लिए प्लस के बाद जो 7 लिखा है या जो भी संख्या लिखा रहेगा वो विषम होनी चाहिए बस। अगर ये भी सम दिया है, ये भी सम दिया है, ये सम दिया है, तो ये सम नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अब आपको प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ, और ये इसको याद रखना ना। और प्रश्नावली 2 के 5वें क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन जो ऐसा ही सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सिद्ध करें कि
4m, ये यहाँ पे m दिया है k के स्थान पे, ठीक है, प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है जहाँ m एक पूर्णांक है, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप ही बना, जैसे जैसे सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं तो कहता हूँ ये तो आप खुद ही बना सकते हो, हाँ खुद ही बना सकते हो भाई ये, ठीक है। क्या क्या करना है, यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है ये, ऐसे सेम टू सेम लिखना, फिर n ले लेना, ठीक है, और ये 4 है ना, लेकिन इसमें 4 दिया है, ठीक है, तो मैं 4 दिया तो क्या हमें 2 ही लेना है, ठीक है। तो ये बता देता हूँ, हल यदि n एक विषम संख्या है तब n बराबर 4m प्लस 9 लिख सकते हैं। जो ये लिखा है ना, ये लिखा है, मैं इसको अब हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है, इस m को हम ऐसे लिख सकते थे, m सदस्य है i का, i मतलब पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण नहीं है, पूर्णांक है, तो ये ऐसा, ठीक है। ऐसे लिखने से टीचर देखेंगे हाँ भाई ये बच्चा समझ गया इस कोडिंग को, ऐसे बस इसको बोलना, फिर इसको बनना, फिर का सदस्य है, और ऐसा नहीं है तो का सदस्य नहीं है, और बस ऐसा लिख सकते हैं। ये ऐसा जो लिखे हैं उसको n बराबर 4m प्लस 9 लेना और 9 को तोड़ना, प्लस 1 निकाल लेना, ठीक है। तो n बराबर 4m, यहाँ पे 9 दिया ना पहले से, यहाँ पे 7 दिया है, तो ये एक विषम पूर्णांक ही है, ठीक है। तो इसको मैं फटाक से हल करके बताता हूँ, देख तो जाओ, 8 प्लस 1। अब इसमें हमें 2 निकालना है, ताकि हम ये जो 2 शब्द है यहाँ पे, ये सम है, और ये एक हमने विषम एक जोड़ दिया, नहीं विषम हो गया पूरा, ठीक है। तो सम बनाने के लिए 2 ही निकालना, कल गलती किया था वो सीख के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलती है, वो सीखने के लिए गलती है वो। n बराबर यहाँ पे 2 निकालते हैं, 2 निकाला और 2 से ही भाग करता हूँ, देखो 4m बटा 2 प्लस 8 बटा इसी 2 से प्लस 1, उभयनिष्ठ निकालने का तरीका, ये 2 को लिख लिया, 2 दूनी 4, तो 2m प्लस 2 चौक 8 प्लस 1, बस अब इसके स्थान पे हम k रखेंगे और कुछ नहीं। माना 2m प्लस 4, जो ब्रैकेट है प्लस 4 बराबर, यहाँ पे m देना है क्वेश्चन में, हम k है, तब क्या करेंगे, इसके स्थान पे रखता हूँ मैं, n बराबर 2 दिया है, 2, इसके स्थान पे k रखता हूँ, k ये प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1, ये क्या है, यह एक विषम पूर्णांक है, अतः जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या दिया था, 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये 5वां था ना, और 6ठा में उसको यहीं पे बताना था जी, जो ये निषेध था ना कथन, 6ठा को यहीं पे होमवर्क दे देना था, तो ठीक है। ये निषेध कथन वाला था ना, तो 6ठा का ये रहा होमवर्क है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको टिल्ड लगाना है सामने और नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 6ठा क्वेश्चन ये है, इसको आप आपके बुक में देख लेना, ठीक है। तो निषेध कथन लिखे करके बोला था, इसमें कुछ नहीं था, तो ठीक है। 5 और 6 इसका हो गया, और
इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अब। किसका पहला क्वेश्चन? प्रश्नावली 2 का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो, इन कथनों को गणितीय रूप में लिखना है भाई, गणितीय रूप में। अब जो मैं वो बताता था ना कोडिंग करके, हाँ वैसे ही रूप में लिखना है, गणितीय रूप में लिखना है। कथन तो दिया है, पहला दिया है पूर्णांक गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत्त है, और दूसरा दिया है परिमेय कथनों को घटाने के क्रम में विनिमेय लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का हल, ठीक है। पूर्णांक है यानी आई, गुणन संक्रिया यानी गुणा करानी है, गुणन संक्रिया मतलब गुणा है। देखो पूर्णांक समझ गए हैं, पूर्ण अंक होने चाहिए, दशमलव नहीं होनी चाहिए, बिना भिन्न होनी चाहिए। गुणन संक्रिया 4 होता है ना, भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना, ये संक्रियाएं हैं, ठीक है। संक्रिया और भी होती है, वर्ग होता है, ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। और ये भी होता है एक संख्या के ऊपर ऐसे होता है ना कुछ, तो अभी याद नहीं आ रहा है वो, तो ऐसा है। यदि लिखता हूँ, यदि गुणन कराना है ना, गुणन संक्रियाएं, तो हमें चर राशि ढूंढना होगा ना। यदि ए बी सदस्य है आई का पूर्णांक का, तब अब इन दोनों को गुणा करा देता हूँ, ए गुणा में बी, ठीक है, सदस्य है आई, बस कुछ नहीं है, यही आंसर है इसका। क्योंकि पूर्णांक बोले ना तो आई इंटीजर। सेकेंड का देखो, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में घटाने के क्रम में विनिमेय लागू नहीं होता है, नहीं होता है बोले ना। और क्रम विनिमय मतलब बताता हूँ मैं, क्रम विनिमेय, क्रम में अदला बदली करके, और घटाने के बोले ना, घटाने के क्रम में, घटाने में क्रम विनिमय। जैसे ए बी को घटा दो, अब इसका क्रम विनिमय करेंगे, बराबर करो, जो बी बाद में है उसको पहले करो, ए पहले उसको बाद में करो, ऐसे बी माइनस ए, ये दोनों क्या है, क्रम विनिमय लागू नहीं होता, यानी ये बराबर नहीं है ऐसे, ठीक है, यानी ये नहीं का बराबर नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, लिखेंगे क्या कि घटाने में लागू नहीं होता है, तो हल लिखो और बस घटाने में क्रम विनिमेय ए माइनस बी, ये गणितीय रूप है, आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बी माइनस ए, ठीक है, यही है। नहीं होता, इसको लिख ही दिया क्वेश्चन को ऐसे में, तो ये हल है ना भाई, इसको लिखना है हमको, गणितीय रूप में लिखना है, ये गणितीय है, ये पूरा गणितीय रूप है ना। यहाँ पे इसको समझना, इसको लिख के नहीं बताता क्या, मैं पढ़ते समय बताता हूँ ना भाई, ए बोलना बी बोलना, इसको नहीं बोलना। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक, ए बी पूर्णांक संख्या का सदस्य है, ए बी क्या पूर्णांक संख्या का सदस्य, यानी ये ए बी पूर्णांक संख्या है, ये बता रहा है, ये ए बी पूर्णांक संख्या, आई मतलब समझ जाना, ए बी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका भी समझो भाई, बस जो संख्या 4 चीज़ें लिखाया था ना, एन आई आर और क्यू, उसके सामने ये सदस्य का चिन्ह लगाना और जो देना है वही देना यहाँ पे।
तो ये दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दिया है, तो इसमें निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर देना है। कथन अ दिया है, अ दिया है, ठीक है। अ कथन है एन स्क्वायर नहीं क्यूब है बराबर बड़ा है या बराबर है एन, और ये दिया है सभी के लिए, प्रत्येक के लिए जो एन है वह क्या है, अरे ये ई है ना, ई जैसा है, ये क्यू है, मतलब एन, एन क्या यहाँ पे गणितीय कथन में लिखा ही है, देखो ये एन क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों दिया है तो एन परिमेय संख्या पढ़ना, यहाँ पे ए बी पूर्णांक संख्या है करके है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर, पहला प्रश्न था इस कथन को शब्दों में लिखिए, यहाँ पे इस कथन को शब्दों में लिखना है, इस कथन को, ठीक है। और ये एन परिमेय संख्या है तो इसको शब्दों में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो फटाफट कर देता हूँ जी, कम से कम अ को, या 1 घंटा तो हो चुका है, टाइम ले लेगा ये। ठीक है, ये कथन देख लो, इसमें हम कैसे लिखेंगे कि परिमेय संख्या किसी, यहाँ पे इस कथन को हमें लिखना है शब्दों में। 1 का हल है ये कि किसी संख्या का घन, इसको लिखो, किसी संख्या का घन उस संख्या से बड़ा और बराबर होता है। इस कथन का आंसर है पहले का। दूसरे का देखो, क्या यह कथन सही है? क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई सही है, क्योंकि अगर हम n के स्थान पे 1 रख दे तो यह कथन सही होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो, यह कथन सही नहीं है लिखा है, क्या यह कथन सही है? यहाँ पे n स्क्वायर और कौन सा कथन सही है? ये n का क्यूब परिमेय संख्याओं के लिए कहा है ना, ये परिमेय संख्याओं के लिए कहा है, तो क्योंकि ये परिमेय संख्याओं के लिए कहा है, परिमेय संख्याओं में भिन्न होता है, ठीक है। तो यह कथन सही नहीं है जी, सच में, ठीक है। नहीं, क्योंकि यह कथन परिमेय संख्या के लिए कहा है, पूर्णांक संख्या के लिए नहीं। ये पूर्णांक संख्या में फिट नहीं बैठेगा, पूर्णांक संख्या में आप 1 ले लोगे तो बैठ जाएगा, लेकिन इसमें फुट नहीं होगा, ठीक है। किसमें बटा में होगा ना, भिन्न में होगा तो नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग निकलेगा। तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, और बराबर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बराबर नहीं आएगा, हमेशा बड़ा ही निकलेगा, बराबर, ये बराबर का साइन नहीं होता तब होता, ठीक है, तो नहीं है। तो और तीसरा यह देखो, यह कथन किन संख्याओं के लिए है? तो ये संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या के लिए है, ठीक है।
यह पूर्णांक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या की यह कथन n स्क्वायर n क्यूब बराबर n, यह कथन है जो प्राकृत संख्या जो हम n कहते हैं के लिए है। जैसे प्राकृत संख्या कौन सी है, माइनस नहीं होनी चाहिए ना, प्राकृत संख्या एक का क्यून घात बड़ा या बराबर है एक के लिए। एक का घन एक ही आता है, यानी एक ही है, ठीक है, एक ही है। और दो का बड़ा होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये तो ये प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, इसके लिए नहीं। किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। और पांचवा यह देखो, क्या इस कथन में n बराबर करनी 2/7 रखा जा सकता है? वह नहीं रखा जा सकता, नहीं। क्यों? कि करनी 2/7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है। अपरिमेय संख्या करनी 2 क्या अपरिमेय संख्या बता चुका हूँ। और ये पांचवा देखो, यह